जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है। तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हालेलुया इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम उस जिंदा परमेश्वर की गाना गाकर स्तुति करने वाले हैं, इसलिए सब जन इन गानों में भाग लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। गीत नंबर 30, ये सारी दुनिया। गीत नंबर 30, ये सारी दुनिया। आहा ला 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 ला। आहा ला 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 ला। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारे जीव को बनाने वाले, ये सारे जीव को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आहा ला 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 ला। आहा ला 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 ला। ये ज़मीं आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए, ये ज़मीं आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए, ये नए रंगों को भरने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये नए रंगों को भरने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारे जीव को बनाने वाले, ये सारे जीव को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आहा ला 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 ला। आहा ला 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 ला। झरने नदियाँ और सागर बनाया, पंछियों को नया गीत सिखाया, छोटे
छोटे बड़े जीव को तूने बनाया, अपने रूप में मुझे बनाया, झरने नदियाँ और सागर बनाया, पंछियों को नया गीत सिखाया, छोटे बड़े जीव को तूने बनाया, अपने रूप में मुझे बनाया। ये ज्ञान ज्योति जगाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये ज्ञान ज्योति जगाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारे जीव को बनाने वाले, ये सारे जीव को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 22, जय जय प्रभु यीशु की। गीत क्रमांक 22, जय जय प्रभु यीशु की। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती आकाश, आया मसीहा जगत में, पाप का करने नाश, खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धुलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, साना ला 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 ला। हालेलुया में ग्रहण करो तुम आज प्रभु को, प्रेम की बत्ती धार, उसको बना लो सेवनहार, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, साना ला 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 ला। हालेलुया में वापस आता तेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा तेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, साना ला 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 ला। हालेलुया में, हालेलुया में,
हालेलुया आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 126 जिंदगी के रहिया में। गीत क्रमांक 126 जिंदगी के रहिया में। जिंदगी के रहिया में बन के संगतियाँ प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतियाँ प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। ओ हमें चलावे हुए हमें राखे, हमरे गरजिया के हुए बुरा करे। वो हमें चलावे हुए हमें राखे, हमरे गरजिया के हुए बुरा करे। जिंदगी के रहिया में बन के संगतियाँ प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतियाँ प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। भारी विपत्तिया में जी घबराए, तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे। भारी विपत्तिया में जी घबराए, तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे। जिंदगी के रहिया में बन के संगतियाँ प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतियाँ प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। हमरा के कवनो भय बनैखे, जीवन के प्रभु यीशु हवे संग संग। हमरा के कवनो भय बनैखे, जीवन के प्रभु यीशु हवे संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतियाँ प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतियाँ प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतियाँ प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 118 मेरे प्रभु की सहायता से। गीत क्रमांक 118 मेरे प्रभु की सहायता से। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा मैं, काम में आशीष पाता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा मैं, काम में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होवेगी। घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होवेगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु के सामर्थ्य से
मेरी विपत्ति सारी नाश होवेगी। मेरे प्रभु के सामर्थ्य से मेरी विपत्ति सारी नाश होवेगी। मेरा जीवन उसका दान, तन मेरा भलाई पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका दान, तन मेरा भलाई पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा। उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे घर और मेरे सब लोगों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरे घर और मेरे सब लोगों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरी भलाई सदा होती रहेगी। बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा। मेरी भलाई सदा होती रहेगी। बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा। उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा। उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 35, वचन तेरा है प्रभु। गीत क्रमांक 35, वचन तेरा है प्रभु। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन
वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है, अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 69, यीशु के पीछे। गीत क्रमांक 69, यीशु के पीछे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। क्रूस मेरे सामने, दुनिया है पीछे। क्रूस मेरे सामने, दुनिया है पीछे। क्रूस मेरे सामने, दुनिया है पीछे। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। कोई मेरे संग आए ना आए, कोई मेरे संग आए ना आए, कोई मेरे संग आए ना आए। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु च्या मागे मी चालू लागे, यीशु च्या मागे मी चालू लागे, यीशु च्या मागे मी चालू लागे। ना फिरणार, ना फिरणार, ना फिरणार, ना फिरणार। क्रूस माझ्या पुढे, जगाए मागे। क्रूस माझ्या पुढे, जगाए मागे। क्रूस माझ्या पुढे, जगाए मागे। ना फिरणार, ना फिरणार, ना फिरणार, ना फिरणार। कोणी माझ्या संगे येवो ना येवो, कोणी माझ्या संगे येवो ना येवो, कोणी माझ्या संगे येवो ना येवो। ना फिरणार, 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 ना फिरणार। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सब जन अपने जगह पर खड़े हो जाइए। अभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम उस जिंदा परमेश्वर की नाचते हुए गा के स्तुति करने वाले, इसलिए सब जन इन गानों में नाच गाकर भाग लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। मेरे लिए, सबके लिए, मेरे लिए, सबके लिए प्रेम की
अपना, अर्पण किया जीवन अपना, क्रूस पर खून बहा अपना, अर्पण किया जीवन अपना। यीशु प्रभु तूने ये सब कुछ मेरे लिए किया, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। पाप की क्षमा वो देता है, साथ हमको ले चलता है, पाप की क्षमा वो देता है, साथ हमको ले चलता है। हमको छुड़ाया पाप से, अपना बना लिया, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। यीशु सबका प्यारा है, वो ही एक सहारा है, यीशु सबका प्यारा है, वो ही एक सहारा है। कैसा अनोखा प्यार हम पर प्रभु यीशु ने किया, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, मेरे लिए सबके लिए, मेरे लिए सबके लिए प्रेम किया है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, मेरे लिए है महान, मेरे लिए है महान। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया, होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया, होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। यीशु राजा है, यीशु राजा है, राजा है, राजा है, यीशु राजा है, यीशु राजा है, यीशु राजा है, राजा है, राजा है, यीशु राजा है। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया, होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, जीवित है, जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, जीवित है, जीवित है, यीशु जीवित है। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया, होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। यीशु मुक्ति है, यीशु मुक्ति है, मुक्ति है, मुक्ति है, यीशु मुक्ति है, यीशु मुक्ति है,
मुक्ति है, मुक्ति है, मुक्ति है, यीशु मुक्ति है। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। यीशु शांति है, यीशु शांति है, शांति है, शांति है, यीशु शांति है, यीशु शांति है, यीशु शांति है, शांति है, शांति है, यीशु शांति है। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला धन्यवाद यीशुला। हालेलुया राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला धन्यवाद यीशुला। महिमा गा त्याला, महिमा गा त्याला, महिमा गा त्याला, महिमा गा त्याला। हालेलुया राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला महिमा गा त्याला। हालेलुया राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला महिमा गा त्याला। गौरव द्या त्याला, गौरव द्या त्याला, गौरव द्या त्याला, गौरव द्या त्याला। हालेलुया राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला गौरव द्या त्याला। हालेलुया राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला गौरव द्या त्याला। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला धन्यवाद यीशुला। हालेलुया राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला धन्यवाद यीशुला। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया। मृत्यु पर विजय
हालेलुया यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हरा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हरा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ। विजय हुआ विजय हुआ यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ विजय हुआ यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हरा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हरा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ। शत्रु के हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। शत्रु के हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा निस्सी हमारा हमें जय देने वाला। यहोवा निस्सी हमारा हमें जय देने वाला। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हरा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हरा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ। विजय हुआ विजय हुआ यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ विजय हुआ यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हरा हुआ मेरा यीशु 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 विजय हुआ। 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 हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम उस जीवित परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाले हैं, इसलिए आप खड़े होकर ही स्तुति आराधना में भाग लो। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, अपना पूरा ध्यान उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाओ, क्योंकि वह हमारा सच्चा पिता है। वह हमसे सच्चा प्रेम रखता है। देखो, उसने आज हमें शैतान के बंधन से मुक्त करके उसके दिव्य प्रकाश में फिर से एक बार खड़ा किया है, इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो। ये उसी की कृपा है कि आज हम उसके भवन में खड़े हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं। उसके इस महान प्रेम के लिए उसको धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। जोर से तालियां बजाकर उसको धन्यवाद दो। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। तेरे प्यार के लिए तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु, तुझे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें
आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद करो उसके प्यार को। उसने हम पे इतना प्यार किया कि हमें बनाने से पहले उसने इस सृष्टि की रचना की। हमें लगने वाले सारी ज़रूरतों को उसने इस सृष्टि में निर्माण किया है। धन्यवाद। इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दो, धन्यवाद उसकी स्वर्गीय पिता। स्तुति करो। ये उसी का ही प्यार है कि आज के दिन तक हम सूरज की रोशनी ले रहे हैं। हाँ प्रभु, उसने ही हमारे लिए ये हवा की निर्मित की है, इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद उसने स्वर्गीय ही पिता। हमारे लिए सुंदर पहाड़ बनाए हैं, सुंदर नदियाँ बनाई हैं, इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद दिल से प्रभु। उसकी स्तुति करो। स्तुति करते देखो उसने हमारे लिए पेड़ पौधे बनाए हैं, तरह तरह के फल और फूल बनाए हैं, इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद स्वर्गीय उसकी पिता। स्तुति करो। स्तुति करो। इस सृष्टि के द्वारा वो हमारी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है। हाँ प्रभु, वह हमें सब कुछ बहुतायत से दे रहा है, इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद उसकी प्रभु। स्तुति करो, अपना मुंह खोलो और उसको धन्यवाद दो। धन्यवाद उसकी स्वर्गीय पिता। प्रशंसा करो, धन्यवाद उसके स्वर्गीय नाम की पिता। बड़ाई करो। पढ़ाई करते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने हमें ये शरीर दिया है। उसने इस शरीर में हर अंग देकर हमें आशीषित किया है, धन्यवाद इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद उसकी प्रभु। स्तुति करो, स्तुति उसके करते नाम की प्रशंसा करो। प्रशंसा इस शरीर के बदले उसको धन्यवाद दो। धन्यवाद उसकी स्वर्गीय स्तुति पिता। करो, स्तुति करते उसकी हैं। प्रशंसा करो। प्रशंसा करते हैं। हाँ परमेश्वर, हम दिल से तुझे धन्यवाद देते धन्यवाद हैं। देते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं कि इस सृष्टि से तू हमारी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है। हाँ प्रभु। तू हमें सब कुछ बहुतायत से दे रहा है, धन्यवाद इसलिए हम प्रभु। तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हम स्वर्गीय तेरी पिता। स्तुति करते हैं स्तुति करते प्रभु। हैं। इस शरीर के बदले हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हम तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा हम करते तेरे हैं। नाम को ऊंचा उठाते उठाते हैं। हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया 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 प्रभु की स्तुति गाए। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी याद करो अपने पुराने जीवन को। हमारा पुराना जीवन कैसा था? हम पाप में, दुख में जीवन जी रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु हमारे जीवन में आया और उसने हमारा जीवन बदल दिया। इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दो। प्रभु यीशु की स्तुति करो, याद करो उसके हर एक उपकार को
और उसको दिल से धन्यवाद दो। धन्यवाद। दिल से उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसी ने ही हमें शैतान के हाथों से छुड़ा दिया है। हाँ प्रभु, इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद प्रभु यीशु को धन्यवाद दो, धन्यवाद प्रभु उसकी यीशु। स्तुति करो, स्तुति करो। उसकी प्रशंसा करो, प्रशंसा क्योंकि करते देखो जब हम दुख में होते हैं, संकट में होते हैं, समस्या में फंस जाते हैं, तब वही हमारे आंसू को पोंछ देता है धन्यवाद। और वही हमारे हर संकट से, हर दुख से हमें छुड़ाता है। धन्यवाद प्रभु जब हम दुख में उसको पुकारते हैं, हाँ प्रभु। तब वह अपने पवित्र स्थान से हमारी पुकार सुन लेता है धन्यवाद और हमें प्रभु उत्तर देता है। धन्यवाद वही हमारी सांत्वना करता है। धन्यवाद प्रभु। इसलिए उस प्रभु यीशु को धन्यवाद दो, धन्यवाद उसकी प्रभु। स्तुति करो, स्तुति करते उसकी हैं। प्रशंसा करो, महिमा करते हैं। उसके नाम की महिमा करो, महिमा प्रभु। क्योंकि वही प्रशंसा के योग्य है, हाँ, वही सम्मान के योग्य है। हाँ प्रभु, सारा आदर उसी का है, हाँ। सारा गौरव उसी का ही है। हाँ प्रभु। इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दो, धन्यवाद। उसकी स्तुति करो, स्तुति करते अपने दिल से उसको धन्यवाद दो। हाँ प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हम तेरी स्तुति करते करते हैं, हैं। क्योंकि तू हमारे जीवन में आया हाँ और प्रभु। तूने हमारा जीवन बदल दिया, धन्यवाद। तूने हमारा जीवन आनंद से भर दिया, धन्यवाद प्रभु। तूने हमारे हृदय में शांति दी है। शांति दी है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते धन्यवाद हैं, प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं। करते प्रभु हैं। यीशु, तू ही हमारे जीवन का राजा है। हाँ प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते धन्यवाद हैं, प्रभु तेरी यीशु। महिमा करते हैं, महिमा करते तेरे हैं। नाम को ऊंचा उठाते ऊंचा हैं। उठाते हैं। होसाना होसाना होसाना, हालेलू हालेलू हालेलूया। होसाना होसाना होसाना, हालेलू हालेलू हालेलूया। हालेलूया 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 हालेलूया। होसाना होसाना होसाना, हालेलू हालेलू हालेलूया। होसाना होसाना होसाना, हालेलू हालेलू हालेलूया। यीशु राजा है, यीशु राजा है, राजा है, राजा है, यीशु राजा है, यीशु राजा है, यीशु राजा है, राजा है, राजा है, यीशु राजा है। होसाना होसाना होसाना, हालेलू हालेलू हालेलूया। होसाना होसाना होसाना, हालेलू हालेलू हालेलूया। यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, जीवित है, जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, जीवित है, जीवित है, यीशु जीवित है। होसाना होसाना होसाना, हालेलू हालेलू हालेलूया। होसाना होसाना होसाना, हालेलू हालेलू हालेलूया। यीशु मुक्ति है, यीशु मुक्ति है, मुक्ति है, मुक्ति है, यीशु मुक्ति है, यीशु मुक्ति है, यीशु मुक्ति है, मुक्ति है, मुक्ति है, यीशु मुक्ति है। होसाना होसाना होसाना, हालेलू हालेलू हालेलूया। होसाना होसाना होसाना, हालेलू हालेलू हालेलूया। यीशु शांति है, यीशु शांति है, शांति है, शांति है, यीशु शांति है, यीशु शांति है, यीशु शांति है, शांति है, शांति है, यीशु शांति है। होसाना होसाना होसाना, हालेलू हालेलू हालेलूया। होसाना होसाना होसाना,
मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब आ जाइए उस यीशु के क्रूस के पास और याद कीजिए उसने हमारे लिए कितने दुखों को सह लिया। धन्यवाद प्रभु। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आत्मा से उसके क्रूस के सामने खड़े हो जाइए। देखो हमारा जीवन पापी था, हम बहुत पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। हाँ प्रभु। हमारे जीवन को किसी भी प्रकार की आशा नहीं थी, हाँ प्रभु। लेकिन उस स्वर्गीय पिता ने हम पर दया की धन्यवाद। और उसने अपना इकलौता एक पुत्र को इस जगत में भेज दिया। हाँ प्रभु। वह प्रभु यीशु जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक था, उसने हमारे लिए मानव का रूप धारण किया। धन्यवाद प्रभु। हमारे सारे पापों को उसने उठा लिया। जो सज़ा हमें होने वाली थी वो सारी सज़ा उसने अपने खुद के शरीर पर ले ली। धन्यवाद। धन्यवाद। याद कीजिए, हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद कीजिए उसने हमारे लिए कितने वेदनाओं को सह लिया। हमारे लिए उसने कोड़ों की मार सह ली। हमारे लिए उसके मुंह पर थूका गया। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए उसके पवित्र हाथ और पैर में कीले ठोके गए। हाँ प्रभु। उसको 2 चोरों के बीच में 3 किलो पे टंगाया गया। हाँ प्रभु। उसके सारे शरीर से लहू की धाराएं बह रही थी। हाँ प्रभु। हाँ प्रभु। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसका सारा शरीर लहूलुहान हो गया था। धन्यवाद प्रभु। याद कीजिए उसने हमारे लिए कितने वेदनाओं को सह लिया, कितनी भयानक पीड़ा से वो गुजर रहा था। याद कीजिए और दिल से उसको धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु। उसकी स्तुति कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, प्रशंसा करते हैं। क्योंकि वो सारा पाप हमारा था। हाँ प्रभु। वह सारी सजा हमारी थी। हाँ प्रभु। लेकिन हमारा प्रभु, उसने हमारी सारी सजा खुद के शरीर पर ले ली। हाँ प्रभु। और उसके उस बहते हुए लहू से हमको हमारे पापों से क्षमा मिल गई। धन्यवाद प्रभु। और हमें स्वर्ग की आशा मिल गई है। हाँ प्रभु। उसने हमें शैतान के हाथों से खरीद लिया है। हाँ प्रभु। उसने अपना खून और शरीर देकर हमें मोल ले लिया है। धन्यवाद इसलिए उस करते प्रभु यीशु को धन्यवाद दो। धन्यवाद उसके इस महान एहसान के बदले उसको धन्यवाद दो। धन्यवाद उसकी प्रभु। स्तुति करो। स्तुति उसके इस महान प्रेम के बदले उसको धन्यवाद दो। धन्यवाद उसकी प्रभु। प्रशंसा करो। प्रशंसा हाँ प्रभु यीशु, हम दिल से तुझे धन्यवाद देते धन्यवाद हैं। देते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते प्रशंसा करते हैं। हैं तेरे इस महान प्यार के बदले हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हम तेरी नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद 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 प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा ही स्तुति करेंगे और सदा तुझे याद करेंगे। सदा ही स्तुति करेंगे और सदा तुझे याद करेंगे। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जिएंगे। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जिएंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया
भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और खून भी बहाया, पाप मिटा कर पवित्र करके मुक्ति भी दे दिया, पाप मिटा कर पवित्र करके मुक्ति भी दे दिया। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी ये समय है उसकी आराधना करने का, इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको संभव हो तो आप घुटने पर आ जाइए और उस महान परमेश्वर की आराधना कीजिए, आत्मा से उसकी उपासना कीजिए। देखिए वह पवित्र पवित्र और बहुत पवित्र है। हाँ प्रभु, वह अद्भुत ज्योति में बस्ती करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद वह इतना महान है कि वह स्वर्ग में सिंहासन पे विराजमान है हाँ और प्रभु। उसने अपने पैर इस पृथ्वी पर रखे हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता। इस महान परमेश्वर की आराधना कीजिए, आराधना उसकी उपासना कीजिए, उपासना करते हैं। क्योंकि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। हाँ प्रभु, ऐसी उसी की इच्छा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आत्मा से उसकी आराधना कीजिए, आराधना करते उसकी उपासना कीजिए। उपासना करते हैं। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। देखिए प्रभु यीशु ने हमारे लिए खुद का लहू और प्राण अर्पण कर दिया। धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन तीसरे दिन वह मृत्यु में से फिर से जी उठा और आज भी वह जिंदा है। धन्यवाद धन्यवाद। 50वें दिन
पर उसने अपने चेलों को दर्शन देकर पवित्र आत्मा से भर दिया और वही पवित्र आत्मा देने के लिए वो आज तैयार है। इसलिए अपने हृदय को खोलो, अपने दिल को खोलो और बुलाओ उस पवित्र आत्मा को अपने दिल में, बुलाओ उस पवित्र आत्मा को अपने हृदय में। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, हमें तेरी जरूरत है, हमें तेरी जरूरत है। आ पवित्र आत्मा, आ प्रभु तेरी शांति लेकर आ, तेरा आनंद लेकर आ, तेरे प्रेम से हम सबों को भर दे। आ पवित्र आत्मा, आ प्रभु तेरी पवित्र अग्नि लेकर आ पवित्र आत्मा, आ प्रभु आ, हमें भर दे, हमें भर दे प्रभु। आ पवित्र आत्मा, आ प्रभु आ आत्मा। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। बरसा दे अपनी दया, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे अपनी कृपा, बरसा दे, बरसा दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। बरसा दे अपना प्रेम, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे अपना दान, बरसा दे, बरसा दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। मुक्ति मुझे दे दे, मुक्ति मुझे दे दे। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास बाइबल है आप देखिए, पतरस की पहली पत्री अध्याय 3 वचन 9 और 10। पतरस की पहली पत्री अध्याय 3 वचन 9 और 10 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे वचन कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि मनुष्य का जीवन दुख और सुख दोनों से भी भरा हुआ रहता है। हमारे जीवन में ऐसे कई पल होते हैं जिनमें हम बड़े खुश होते हैं, और ऐसा भी लंबा समय रहता है जिनमें हमें लगातार आंसू बहाना पड़ता है। दुख और सुख साथ ही साथ चलता है, और कितने सारे लोग इन सारी बातों को ऐसा कहते हैं कि ये तो नसीब का खेल है, आपके नसीब में जो भी लिखा है वो आपको मिलते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। किसी के जीवन में सुख ज़्यादा होता है, दुख कम होता है। किसी के जीवन में दुख ज़्यादा होता है, सुख कम होता है। और दुनिया इसे कहती है कि ये सब कुछ जैसा कि आपके नसीब में लिखा गया है वैसा आपको प्राप्त होता है। पर बाइबल, जीवित परमेश्वर का वचन इनके बारे में हमें कुछ अलग सिखाता है। बाइबल हमें ऐसा कहती है, मनुष्य जो कुछ बोता है उसी का फल वो प्राप्त करता है। यानी आपने गेहूं को बोया तो गेहूं पाओगे, चावल को बोया तो चावल पाओगे। आम का पेड़ लगाया तो उससे अमरूद नहीं आएंगे, और अमरूद का पेड़ लगाया तो आम नहीं आएंगे। आम का पेड़ लगाया तो आम ही पाओगे, अमरूद का पेड़ लगाया तो अमरूद पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जिसे दुनिया कहती है कि ये सब नसीब का खेल है, जैसे आपके नसीब में लिखा गया है। लोग और एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, आपके कर्म में जो लिखा गया है वो आपको प्राप्त होता है। पर उसी सच्चाई को बाइबल ये सिखाती है कि जो तुम बोते हो उसी की कटनी काटते हो। मनुष्य अपने जीवन में जिन बातों को बोता है वही बातें आगे जाकर उसे प्राप्त होती है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो बहुत बूढ़े होने के बावजूद भी
उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं रहती है और बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं। और ऐसे भी लोगों को देखा है जो अपने जवानी में ही बीमार पड़ते जाते हैं। उम्र कितनी है? 25 साल। क्या हुआ है? किडनी फेल हो गई है। उम्र कितनी है? 30 साल। क्या हो गया है? डायबिटीज हो गया है। ऐसे लोग हैं जो 70 साल के हो गए हैं, उन्हें डायबिटीज का कुछ पता तक नहीं है। ना उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, ना उनके कानों का सुनाई देना कम हुआ है। 70 साल उम्र हो गई है, तंदुरुस्त है। और यहाँ 20-25 साल के जवान बोल रहे हैं डायबिटीज हो गया है, किडनी फेल हो गई है और कमर में दर्द, ये दर्द, वो दर्द। हालेलुया। इसे अपना नसीब मत मानिएगा। सच्चाई ये है कि मनुष्य जो कुछ बोता है उसी की कटनी काटता है। हम हमारे जीवन में जो भी करते हैं, भले काम करते हैं तो भलाई को प्राप्त करते हैं, बुरे काम करते हैं तो बुराई को प्राप्त करते हैं। इसका साफ मतलब ये है कि हमारा जीवन हमारे हाथ में है कि हमें परमेश्वर से आशीष लेना है या श्रापों को लाना है। हमारे जीवन को परमेश्वर के आशीषों से भर देना है या हमारे जीवन को श्रापों के द्वारा बर्बाद करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया ने परमेश्वर को ऐसे एक रूप में पेश किया है कि वो एक क्रोध करने वाली, गुस्सा करने वाली, बहुत पीड़ा देने वाली भयानक शक्ति है। परमेश्वर, भगवान, खुदा जिसे कहा जाता है, वो ऐसी एक भयानक शक्ति है जो बार बार हमें सताती है, बार बार हमें पीड़ा देती है, बार बार हमें परेशानी में गिरा देती है और उसी के कारण हमारे जीवन में हमें दुख का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए जब कुछ भी हो जाता है, लोग कहते हैं परमेश्वर की इच्छा, हम क्या करें। कोई बीमारी से मरते जा रहा है, लोग कहते हैं परमेश्वर की इच्छा। किसी की दुर्घटना हो गई, परमेश्वर की इच्छा। सारे बुरे बातों को दुनिया लेबल लगाती है कि ये परमेश्वर की इच्छा है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच्चाई कुछ अलग है। सच्चाई ऐसी है कि परमेश्वर एक क्रोध करने वाली शक्ति नहीं है, वो पीड़ा देने वाली शक्ति नहीं है, वो ताड़ना देने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि वो प्रेम से भरी हुई व्यक्ति है जो केवल हमारा सृष्टिकर्ता नहीं है बल्कि हमारा सच्चा पिता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम दिमाग से उसे पहचानने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर को जानना है, आपको आत्मा से जानना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है वो आत्मा है। वो आत्मा है तो इस दिमाग से आप उसे कैसे पहचानोगे। पूरे बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर प्रेम है, उसके दिल में करुणा है, तरस है। कई सारे लोग बाइबल के पहले भाग को यानी पुराने नियम को पढ़ते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो तो एक गुस्सा करने वाला परमेश्वर है। पुराने नियम में हम परमेश्वर के प्रेम को भी देखते हैं और परमेश्वर के नाराज़गी को भी देखते हैं कि लोग जब बहुत बुरा बर्ताव करते थे, परमेश्वर उन्हें दंड कैसे देता था। और इसीलिए कितने सारे लोग बाइबल को पढ़ने के बाद और जानने के बाद ये कहते हैं कि पुराने नियम का परमेश्वर तो एक बहुत भयानक परमेश्वर है जो बार बार पीड़ा देता था, बार बार सताता था। पर पुराने नियम में एक वचन है, परमेश्वर ने खुद कहा हुआ है। ये वचन ऐसा है, उसने कहा, जो मुझसे नफरत करते हैं उनके दूसरे या तीसरे पीढ़ी तक मैं उनको सज़ा देता हूँ, ताड़ना देता हूँ
पर जो मुझसे प्रेम करते हैं उनकी हजारों पीढ़ियां मैं आशीषित कर देता हूँ। इस वचन को कितने सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जो मुझसे नफरत करते हैं उनके दूसरे तीसरे पीढ़ी तक मैं उन्हें सजा देता हूँ, पर जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनकी हजारों पीढ़ियां मैं आशीषित कर देता हूँ। तो देखिए परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है। परमेश्वर से नफरत करने वाले लोग अपने दूसरे तीसरे पीढ़ी तक दुख उठाते हैं, पर परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों को उनके दूसरे तीसरे पीढ़ी तक नहीं बल्कि हजारों पीढ़ी तक परमेश्वर आशीषित बना देता है। इसलिए बाइबल में पुराने नियम में ही लिखा गया है कि उसका क्रोध और उसका गुस्सा पल भर के लिए रहता है, पर उसका आशीर्वाद जीवन भर बना रहता है। परमेश्वर का क्रोध, उसका गुस्सा पल भर के लिए रहता है। जैसे कि एक माँ गुस्से में आकर बच्चे को जोर से थप्पड़ लगाती है, बाद में उसको गोद में लेकर सोती है। परमेश्वर का क्रोध और गुस्सा पल भर रहता है और उसका प्रसाद, उसका आशीर्वाद जीवन भर बना रहता है। हालेलुया। वो क्रोध करने वाला, पीड़ा देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए हम नए नियम में पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र अर्थात प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश जब इंसान बनकर धरती पर आया, उसने परमेश्वर को प्रकट किया कि परमेश्वर कैसा है, उसका मन कैसा है, उसका दिल कैसा है। जब कोढ़ी ने प्रभु से कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है, तब प्रभु ने बिना देरी किए अपना हाथ बढ़ाकर कोढ़ी को छुआ और छूकर प्रभु कहता है, मैं चाहता हूँ शुद्ध हो जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। वो हमें पीड़ा में नहीं डालता है, वो हमें परेशानी में नहीं डालता है, वो हमारे जीवन में सालों साल हमें दुख नहीं देता है, बल्कि ये हमारे काम है और हमारे सारे अधर्म है जिनके कारण हमें बहुत बड़ा दुख उठाना पड़ता है। और आप जानते हैं हमारे जीवन में जो हम अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा अधर्म हमारे ज़बान के द्वारा होता है। ज़बान हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो बहुत हल्का है और बहुत भयानक है, जिसे हिला हिला कर हम कितनी सारी बुराई करते हैं, जिसे हिला हिला कर हम कितने सारे अधर्म करते हैं, कितने सारे बुरे काम करते हैं, और बाद में जाकर जो हमने बोया है उसी की कटनी हमको काटनी पड़ती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने ऐसी एक औरत को देखा था जो अपनी ज़िंदगी भर हमेशा दूसरों की बुराई करती थी और उसके बारे में लोग भी कहते थे कि एक भयानक औरत है, उसे अपनी आँखों से कुछ भी अच्छा देखा नहीं जाता है, किसी भी खिलाफ वो हमेशा बुराई करती है, हमेशा गलत बोलती है, हमेशा दूसरों की निंदा करती है। और ऐसा हो गया कि अपनी जवानी में ही उसे लकवे की बीमारी हो गई और उसका मुंह टेढ़ा हो गया और ऐसी हालत हो गई कि वो अपनी ज़बान हिला नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, और जो भी बोलने की कोशिश करती थी कोई उसकी बात को समझ नहीं पाते थे। हालेलुया, हालेलुया। अभी जो हमने वचन पढ़ा, ये वचन हमें साफ कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो। किसी ने आपका बुरा किया तो आप उनकी बुराई मत करो, और न गाली के बदले गाली दो। यदि कोई आपके लिए गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा है या आपको गाली दे रहा है, परमेश्वर का वचन आपको बता रहा है आप उनकी तरह मत करो, पर आप उनको आशीष दो।
कोई आपकी बुराई कर रहा है, आप बुराई ना करें। कोई आपको गाली दे रहा है, आप गाली ना दे, पर आप उनको आशीष देना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप आशीष के वारिस बन जाए, यानी आपका जीवन पूरी तरह से आशीषों से भर जाए। आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन और आपके बाद आपकी सारी पीढ़ियाँ आशीषित हो जाए। आशीष के वारिस होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और इसलिए आप बुराई मत करते जाना, किसी के बारे में गलत मत बोलते जाना, किसी को गाली मत देते जाना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा जीवन, हम सबका जीवन आशीषों से भर जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन को देखना चाहता है, जीवन को पाना चाहता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, उसे अपनी ज़बान को, अपने होठों को बुरी बातों से, छल की बातों से दूर रखना चाहिए। इसका मतलब यह है, हम अपनी ज़बान हिलाकर जो भी बुराई करते हैं या जो भी गलत बोलते हैं, ये हमने हमारे जीवन के लिए और हमारे बच्चों के लिए गलत बीज बोया हुआ है, जंगली बीज बोया है। जब आप गलत बोलते हो, आप खुद के लिए भी और तुम्हारे बच्चों के लिए भी गलत बीज बोया करते हो। ये जंगली बीज जो आपने बोया है वो उगेगा और आपको इसका पूरा फल खाना पड़ेगा। और इसीलिए वचन कहता है, अपनी ज़बान को संभालो, अपने होठों को दूर रखो छल की बातों से, कपट की बातों से, गलत बातों से, बुराई की बातों से। अपनी ज़बान को संभालो, अपने होठों को दूर रखो, क्योंकि यदि आप आशीष दोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपने श्राप को बोया तो आपको श्राप मिल जाएंगे। और हम जानते हैं, हम जब एक बीज बोते हैं तो पेड़ उगने के बाद हमें एक फल नहीं मिलता, बहुत सारा फल मिलता है। आप एक श्राप बोओगे तो बहुत श्राप मिल जाएंगे, पर आप एक आशीष बोओगे तो बहुत आशीष प्राप्त करोगे। और जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुम्हारा जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम अंधकार में थे, इस सच्चाई को जानते नहीं थे, तब हम बुरी बातें करते थे, दूसरों के खिलाफ बोलते थे, बुराई करते थे। पर अभी आप प्रभु यीशु के पास आए हैं, रोशनी में आए हैं, ज्योति में आए हैं, आपने सच्चाई को जान लिया है, तो ये सारी बातों को छोड़ देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने ज़बान के कारण अपने जीवन के ऊपर श्राप को खींच लाया है। पर ऐसे लोग जब प्रभु यीशु के पास आते हैं और उन्हें इस बातों का एहसास होता है, तब वे पश्चाताप करते हैं, प्रभु से माफ़ी मांगते हैं, रोते हैं और उसके साथ वादा करते हैं कि आगे जाकर हम अपने ज़बान का ऐसा गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही किसी की बुराई करेंगे। जब वे पश्चाताप करते हैं, प्रभु के पास क्षमा मांगते हैं, तब परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हो जाता है। और उन्होंने जो गलत पेड़ लगाया था, अधर्म का पेड़, श्राप का पेड़ लगाया था, परमेश्वर उस पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है और उन्हें आशीषों से भर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो आशीषों का दाता है, आशीषों को देते जाता है, देते जाता है, देते जाता है, क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं। वो हमारे अधर्म के कारण या हम जब टेढ़े रास्ते से चलते हैं, थोड़ा समय गुस्सा ज़रूर करता है, पर वो एक अच्छा बाप है जो हमें सुधारना चाहता है। वो ज़िंदगी भर हमें ताड़ना नहीं देता है, ज़िंदगी भर हमें परेशान नहीं करता है, बल्कि वो चाहता है, प्रभु यीशु ने कहा था,
मैं उन्हें जीवन देने के लिए और वो बहुतायत से देने के लिए आया हूँ। वो हमें भरपूर जीवन देना चाहता है। वो हमारे जीवन को खुशी से भर देना चाहता है, शांति से भर देना चाहता है। पर बुरी बात यह है कि हम इस सच्चाई को जानते नहीं हैं और कुछ भी होता है तो कहते हैं ये परमेश्वर की इच्छा है और ये हमारे नसीब में लिखा हुआ था। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसी बातें बोलना बंद कर दो। जब तक आप अंधकार में थे और ऐसी बातें बोल रहे थे, वो अज्ञान का समय था। अभी आप अज्ञान में नहीं है। यदि आपने प्रभु यीशु के क्रूस के संदेश को जान लिया है, उस पर विश्वास किया है, उसे ग्रहण किया है, तो अभी आप अज्ञान में नहीं है। परमेश्वर ने आपको ज्योति में लाया है। आप प्रकाश के बच्चे बन गए हैं। और यदि आप प्रकाश की संतान बन गए हैं तो अंधकार की बातें करना छोड़ दो कि ये नसीब का खेल है, ये परमेश्वर ही चाहता होगा मेरे साथ ये बुरा होता जाए, वो बुरा होता जाए। हमेशा ध्यान में रखना, परमेश्वर प्रेम है। आप बीमार हो जाओगे तब भी कहो परमेश्वर प्रेम है। आपके जीवन में कोई मुसीबत आती है तब भी कहो परमेश्वर प्रेम है। केवल सफलता के समय या खुशी के समय ही मत कहो परमेश्वर प्रेम है, बल्कि हर समय कहो। आज जब आप यहाँ पर आ गए, आप में से कई लोगों के दिल में खुशी होगी। कई लोग कोई परेशानी को लेकर बड़ा बोझ लेकर आए हैं, पर यहाँ आने के बाद हमने पहले आपको सिखाया परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो। चाहे आपके दिल में बड़ा बोझ हो सकता है, चाहे आप एक बड़ी बीमारी को लेकर यहाँ आए होंगे या एक बड़ी परेशानी या दुख के साथ यहाँ आए होंगे। कोई लोग हैं जो खुश है और कोई लोग हैं जिनके दिल में दुख है, तो भी सबों को हम कहते हैं प्रभु का धन्यवाद करो। हर हालत में हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो प्रेम है। वो हमारा कोई बुरा नहीं करता है और वो नहीं चाहता है किसी का विनाश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन में साफ कहा है कि किसी अधर्मी के मरने से मुझे संतोष नहीं होता है। कोई पापी मनुष्य अपने पाप की वजह से विनाश हो जाता है, इससे मुझे खुशी नहीं होती है। प्रभु कहता है जब एक अधर्मी मुड़ता है, यानी अपने पापों से पीछे आता है, पश्चाताप करता है और उसे जीवन प्राप्त हो जाता है, तब मेरे दिल को खुशी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपके जीवन में कोई भी दुख या संकट है, इसे मत कहना कि नसीब का खेल है, और ये भी मत कहना कि ये मुझे परमेश्वर ने दिया है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं इस बीमारी के साथ चलते रहूं या मेरे जीवन में बोझ हमेशा चलता रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी मत भूलो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको आशीषित करना चाहता है, पर परमेश्वर के कामों को हम ही रोक देते हैं। हम हमारे ज़बान का गलत इस्तेमाल करते हैं। कितने बार हम कितनी सारी दूसरों की बुराई करते हैं। हम प्रभु में है, विश्वासी बन गए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, तो भी ज़बान के ऊपर काबू नहीं आता है। ज़बान हिलती जाती है दूसरों की बुराई करने के लिए, ज़बान हिलती जाती है दूसरों की निंदा करने के लिए, दूसरों के दोष निकालने के लिए, और ये जो जंगली बीज हम बोते हैं उसी की कटनी बाद में हमें काटनी पड़ती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हमारा जीवन शांति, खुशी और आशीषों से भर जाए। प्रभु जब मनुष्य रूप में इज़राइल देश में था और गांव गांव नगर नगर घूम रहा था, कितने सारे दुखी, पीड़ित, परेशान लोग उसके पास आए। एक को भी प्रभु ने ऐसा कहकर नहीं भेजा कि तुम्हारा दुख परमेश्वर का दिया हुआ है तो इसे वैसा ही रहने दो। क्या आपने पढ़ा है बाइबल में ऐसा? क्या एक को भी प्रभु ने ऐसा कहा कि तुम्हारी बीमारी परमेश्वर की दी हुई है तो इसे ऐसे ही रख दो, ये तुम्हारा दुख तुम्हारे नसीब में लिखा था तो मैं कुछ नहीं कर सकता? एक को भी नहीं कहा।
हजारों लोग प्रभु के पास आ गए और बाइबल गवाही देती है जितने उसके पास आए सबों को उसने चंगा कर दिया, सबों को उसने छुटकारा दिया, सबों के जीवन के परेशानी को निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। 18 साल जो औरत कुबड़ी थी उसे ठीक करने के बाद प्रभु ने ऐलान किया, इसे शैतान ने 18 साल बांध रखा था। जो 18 वर्ष से कुबड़ी है उसे भी प्रभु ने नहीं कहा ये तुम्हारे नसीब में लिखा था या ये परमेश्वर ने तुम्हें दिया हुआ था, ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने हाथ रखकर उसे अच्छा किया, हे नारी तू अपनी बीमारी से मुक्त हो गई। और जैसे ही प्रभु बोला वो सीधी खड़ी हो गई। और प्रभु कहता है इसे 18 वर्ष शैतान ने बांध कर रखा था। ये मत भूलो, दुनिया में परमेश्वर काम कर रहा है और साथ ही साथ परमेश्वर का और हमारा भी विरोधी शैतान दुनिया में काम कर रहा है। आप जानते हैं शैतान की काम करने की जगह कौन सी है? वो कहाँ पर काम करता है? मनुष्य के दिमाग में काम करता है। जब आप अकेले होते हो ना, वो आपके साथ बहुत बातें करता है। आपके साथ किसी ने क्या किया है, किसी ने क्या किया है, वो आपके दिमाग में आपके साथ बोलते जाता है। मनुष्य का मन, मनुष्य का दिमाग एक ऐसी जगह है जहाँ पर शैतान बहुत काम करते जाता है और उसी का नतीजा ये होता है कि हमारे अंदर बुरे विचार पैदा होते हैं। हम अपने ज़बान से बुरी बातें दूसरों के लिए बोल देते हैं और शैतान का काम बड़ा आसान बन जाता है कि वो हमारे ज़िंदगी में आकर हमें बर्बाद करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है आशीष दो, अपनी ज़बान को हिलाओ भलाई के लिए, अपनी ज़बान को हिलाओ परमेश्वर की बातें बोलने के लिए, अपनी ज़बान को हिलाओ अच्छी बातें बोलने के लिए। यदि कोई आपको गाली दे रहा है और आप भी उनको गाली दे रहे हैं तो उनमें और आप में फ़र्क क्या है? यदि कोई आपकी बुराई कर रहा है और आप भी उनकी बुराई करने का सोच रहे हैं तो उनमें और आप में फ़र्क क्या है? परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया है और वो चाहता है कि आपका जीवन शांति और खुशी से भर जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत प्रार्थना करो क्योंकि हम अपनी ताकत से ये नहीं कर सकते हैं। कोई हमें सता रहे हैं तो हम अपनी ताकत से उसे आशीष नहीं दे सकते हैं। पर यदि परमेश्वर की ताकत हमारी आत्मा में काम कर रही है, यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है तो हम बड़ी आसानी से हमें सताने वालों को भी आशीर्वाद दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत प्रार्थना करो, बहुत वचनों को पढ़ो, परमेश्वर की बातों को अंदर ले लो। उससे क्या हो जाएगा? अंदर की बुराई निकल जाएगी, आपके अंदर भलाई पैदा होती जाएगी। और शैतान ने आपको कितनी भी फंसाने की कोशिश की तो भी आपकी ज़बान से गलत बातें नहीं निकलेगी। आप अच्छी बातें बोलोगे, भलाई की बातें बोलोगे, आशीर्वाद दोगे, दूसरों को आशीष दिया करोगे और इसका नतीजा ये हो जाएगा तुम्हारा जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाएगा। जो आशीष तुमने दूसरों को दिया है वो तुमने खुद के लिए बोया है और खुद के बच्चों के लिए बोया है। जो श्राप तुमने दूसरों को दिया है वो श्राप तुमने खुद के लिए बोया है और खुद के बच्चों के लिए बोया है। तो अभी हमारे ऊपर निर्भर है हमें क्या बोना है, आशीर्वाद बोना है या श्राप को बोना है, भलाई को बोना है या बुराई को बोना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है बुराई के बदले किसी की बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो पर आशीष ही दो क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहन आपका नाम बताइए। भागरथी गुरुदेव। कहाँ से आए हो आप? एमपी से। मध्य प्रदेश से। हाँ। और आपकी क्या तकलीफ थी? कान में दर्द रहता था, फिर बाद में फूट गया, फिर पानी निकलने लग गया,
उसके कारण बंद रहता था तो सुनाई भी नहीं आ रहा था, थोड़ा कम सुनाई आ रहा था। फिर कल की प्रार्थना से बंद हो गया। मतलब पानी निकलना बंद। कितने महीने से आपको कान में तकलीफ थी? 2 हफ्ते से। दो सप्ताह से, 15 दिन से मतलब आपको तकलीफ थी। कौन से कान में तकलीफ हो रही थी? ये वाला। क्या हो रहा था? उससे पानी निकल रहा था और वो उस कान से सुनाई नहीं दे रहा था ठीक से? नहीं। और उसकी वजह से आपको दर्द होता था क्या वो कान? हाँ, एक दिन तो बहुत दर्द हुआ। फिर रात के 11-12 बजे तक के फूट गया। फिर बाद में पानी निकलना बैठ गया। और आप बता रहे हो कि जब आप निवासी शिविर में आ गए और कल की जो प्रार्थना हो गई, पवित्र आत्मा की प्रार्थना, उसमें आपको प्रभु का स्पर्श हुआ, उसके बाद क्या हुआ? बंद हो गया। बोले तो दर्द भी नहीं होता, पानी भी नहीं निकलता कुछ। कल से पानी नहीं निकल रहा है और दर्द भी नहीं हो रहा है, और उस कान से अभी आपको सुनाई दे रहा है? हाँ। पहले नहीं सुनाई देता था? कम सुनाई दे रहा था। कम सुनाई देता था, लेकिन पहले जो कम सुनाई देता था अभी उस कान से अच्छे से सुनाई देने लगा है। हाँ। और आपकी क्या दूसरी क्या गवाही है? बोले तो 3 महीने पहले नशा करती थी मैं। हमारी इधर बोले तो 10 रुपए की इतनी डब्बी मिलती है, उससे मैं खाना खाने के पहले बाद में जब भी मन करता था तब भी करती थी मैं। जब आपने प्रार्थना कर दिया मेरे लिए तब से नहीं करती। आप 2 महीना पहले प्रार्थना गाँव के हॉल पे प्रार्थना में आए थे। हाँ। उस समय जब आपके ऊपर प्रार्थना की गई तभी से आपकी ये आदत भी छूट गई है? आदत भी छूट गई, अब नहीं करती। अभी नहीं करते? अभी 2 महीना हो गया आप वो लाल मंजन नहीं लगाते? नहीं। प्रभु ने आपको उससे मुक्त किया है। हाँ। भाई आपकी गवाही बताइए। मेरी गवाही ये है कि मुझे ये गले में बहुत दर्द हो रहा था और ओट में छाले आ गए थे और ये जीभ के नीचे बहुत ऐसा काट रहा था इन टाइम। जब भी मैं इधर शिविर करने आया तभी मैं दवा लेके साथ में आया, लेकिन मंगलवार की सुबह मैं उठा तो प्रभु का अनुग्रह हुआ कि मैं खाना भी खा रहा हूँ, ओट का दर्द भी गायब हो गया, गले का भी दर्द गायब हो गया, बहुत अच्छा लगने लगा। आपको ये जो ओट के ऊपर छाले आए थे वो कितने दिन से थे? करीबन 15 दिन हो गया था और ये गले का दर्द करीबन 1 महीना हो गया था। और ये मुंह के जो जीभ के नीचे है उसकी भी बहुत परेशानी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत दिक्कत, डॉक्टर से दवा लेता था लेकिन आराम होता था, फिर भी चालू हो जाता था। मतलब ये तकलीफें आपको चालू थी जिसकी वजह से आपको खाना खाने में कुछ दिक्कत वगैरह होती थी? ऐसा लग रहा था कि इधर कुछ चल रहा है, कीटाणु जैसे, ऐसा कीटाणु घूम रहा है ऐसा महसूस होता था मुंह में होता था। मैं इधर शिविर में आया, दवा लेके आया, लेकिन सोमवार को आया फिर भी वो दर्द बहुत इतना हुआ ओट में कि पूछो मत। लेकिन जब मैं सुबह सो के उठा तो दर्द चला गया। उस समय से आपको मतलब आराम होने लगा। सोमवार से ही आप आए तभी तकलीफ थी, लेकिन मंगलवार की सुबह से आपकी वो तकलीफ निकल गई है? पूरी तरह से निकल गई है, अब मैं एकदम फ्री। अभी आप पूरे ठीक हो और आपकी पत्नी को भी प्रभु यीशु ने पूरी तरह से ठीक किया है? जी जी ठीक। उसके व्यसन से भी प्रभु ने उसको मुक्त किया है? हाँ, सभी तरह से मुक्त किया है। या बंधूचं नाव आहे पारके अंधेर। हे ज्या वेळेला शिबिरला आले त्यावेळेला त्यांच्या शरीरामध्ये भरपूर आजार होते, बेचैन होते, अंग दुखत होते, कंबर दुखत होते आणि दात पण दुखत होते। त्यामुळे त्यांना तोंड खोलता येत नव्हतं। ज्यावेळी तोंड खोलायचे त्यांचं एकच बोट जात होते। अशा स्थितीमध्ये ते विश्वासाने इकडे शिबिरमध्ये आले आणि ज्या वेळेला इकडे प्रार्थना करण्यात आले की सर्वांना क्षमा करा, कारण त्यांच्या घरामध्ये त्यांच्या बायकोबरोबर त्यांचे झगडे झाले होते पैशाच्या कारणावरून, तसे भावाबरोबर पण झगडे झाले होते आणि काय नातेवाईकांबरोबर त्यांच्या झगडे झाले होते। त्यामुळे त्यांना बेचैनी होते आणि भरपूर अंग दुखत होते आणि ते त्यांना क्षमा करू शकत नव्हते, त्यांना पश्चाताप होत नव्हता। पण ज्या वेळेला ते शिबिरमध्ये आले आणि पहिल्या दिवशीमध्ये प्रार्थनेमध्ये त्यांनी भाग घेतला आणि त्यांना पश्चाताप झाला आणि कालच्या पवित्र आत्मेच्या प्रार्थने चालू असतानाच त्यांनी रडून अंतःकरणातून बायकोला, भावाला आणि नातेवाईकांना क्षमा केली। त्याच वेळेला प्रभू येशूचा स्पर्श त्यांना झाला, ते खाली पडले आणि त्यांचे अंगदुखी, कंबरदुखी आणि दातदुखीचा त्रास प्रभू येशूने काढून टाकलेला आहे। म्हणून हे बंधू प्रभू येशूचे आभार मानत आहेत। ज्या वेळेला तुमचा दात दुखत होते आणि तोंड खोलत नव्हतं, आता पहिल्यांदा मला खाताना असं थोडंसं खाता येतं असं झालेलं होतं 2 दिवसा अगोदर। त्यानंतर मी शिबिरमध्ये भाग घेतला, पश्चातापाची प्रार्थनेमध्ये विश्वासाने भाग घेतला आणि सर्वांना क्षमा केलं। त्यानंतर मी जेव्हा चहा आणि नाश्ता करायला गेला तेव्हा मग 4 बोटं आतमध्ये जायचं एवढं तोंड मोठा करू शकत होतो। पहिल्यांदा ते तसं होत नव्हतं, परंतु आता व्यवस्थित खाता पण येतं आणि तोंडामध्ये 4 बोटं पण जातात।
आता व्यवस्थित आहे आणि शरीरामध्ये दुखायचं आणि कमरमध्ये पण दुखायचं. मी प्रार्थनेमध्ये विश्वासाने भाग घेतला आणि पश्चाताप केला. आता कमरेचं दुखावा, शरीराचं दुखणं पूर्णपणे बंद झालेलं आहे. आता मला व्यवस्थित आहे, चांगलं वाटत आहे आणि शरीरामध्ये मनामध्ये शांती आलेलं आहे. म्हणून मी प्रभू येशूला धन्यवाद देत आहे. ताई तुमचं नाव सांगा. नर्मदा मेघवाले. आणि तुम्हाला काय त्रास होता? या हात एक बाजूचा अख्खा चावायचा, रात्रीची झोप नाही ना, या डोक्यात म्हणजे असा फिरायचा तसा. हे किती दिवसापासून होतं? 3 महिने झाले. 3 महिने सतत तुमचा हात दुखायचा आणि डोकं चावायचं? मग तुम्ही बरं कधी झाले? आता कोचिंगची ती प्रार्थना गेली बदलली तेव्हा बरे झाले. काल जेव्हा इथे काउन्सिलिंग सुरू होती आणि ब्रदरांनी तुमच्यासाठी प्रार्थना केली, बरं झालं. तेव्हापासून डोकंदुखी थांबलेलं आहे? थांबलेलं आहे. आणि हात पण जे तुम्ही म्हणतायत की हात वर खाली करता येत नव्हतं, आता तुम्हाला बरं वाटते? बरं वाटते. तुम्ही लोकांना हात वर खाली करून दाखवा. अगोदर असं करू शकत नव्हते. ती बहीण म्हणते की गेल्या 3 ते 4 महिने असं त्यांना त्रास होत होता, त्यामुळे ते हात वर खाली करता येत नव्हता. तसं डोकंही खूप भारी होतं. पण काल जेव्हा मंगळवारी संध्याकाळी काउन्सिलिंग सुरू झाली आणि त्यावेळी ब्रदरांनी तिच्या डोक्यावर हात ठेवून प्रार्थना केली, त्यावेळीपासून तिला बरं वाटायला लागलेलं आहे आणि त्यांचे डोकंदुखी आणि हाताचा त्रास निघून गेलेला आहे. आपका नाम बताइए. सरिता शर्मा. क्या गवाही आपकी? मेरा गवाही है कि मैं शिविर में गए थे अगले सोमवार को, तो मेरा 5-6 साल से एसिडिटी का बीमारी था, वो निकल गया. 5 से 6 साल से आपको एसिडिटी की तकलीफ थी और शिविर में इसी गए सोमवार के दिन आपने भाग लिया. और फिर मेरे को 10 दिन से लूज मोशन भी हो रहा था, कितना रह भी नहीं सकती थी. तो लास्ट में सिस्टर ने मेरे को प्रार्थना किया और मैं गिर गई और सब कुछ मेरा चंगा हो गया. जब सिस्टर ने प्रार्थना किया बुधवार के दिन आपको आशीष दी, आप गिर गए. उसके बाद से सब कुछ चंगा हो गया. तब से आप पूरी तरह से ठीक है. प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद. आपको एसिडिटी की तकलीफ की वजह से खाना खाने में वगैरह हजम नहीं होता होगा. पेट फूलता था, मेरा बहुत पेट फूलता था. एसिडिटी की वजह से पेट फूलता था और प्लस आपको जुलाब की तकलीफ भी शुरू थी 10 दिन से. हाँ जी. ये सारी तकलीफें आपकी जब आप नीचे गिर गए प्रभु के सामर्थ्य से, और उसके बाद से अब तक कोई तकलीफ नहीं है. प्रभु ने आपको पूरी तरह से चंगा किया. जी हाँ. और अगली क्या गवाही है? और फिर अभी जितना रिश्तेदार है मेरे से नाराज़ था ना, अभी सब लोग मेरे से अच्छे से बात करते हैं और मैं उन लोगों को माफ़ी भी मांगा कि प्रेम करने के लिए सिखाया. यहाँ 1.5 महीना से आ रही हूँ ना, तो मैं पूरा एकदम शांति से एकदम सीख गया सब प्रेम करने के लिए. सब प्रभु ने सिखाया, सिस्टर ने सब जैसा जैसा बोलता है मैं कैच करते रहती हूँ. एक एक चीज़ के लिए, एक एक बात, एक एक शैली के लिए चेहरा में सामने लेके मैं उसको याद करता हूँ ना. तो फिर अभी बहुत अच्छा से सब लोग मेरे से बात करते हैं कि आंटी कितना चेंज हो गया है. सब आपको बोलते हैं आंटी कितनी चेंज हो गई. अभी तो सब लोग आंटी 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 करते हैं. वरना पहले आपके दिल में उनके खिलाफ बहुत गुस्सा था. गुस्सा तो इतना नहीं था, लेकिन कोई बात में हम लोग काम पे एक साथ जाते थे तो गलत होता था, तो अनबन वगैरह कुछ होता था, तो फिर ऐसे होता था. तो मैं आप यहाँ पर 1.5 महीने से प्रार्थना में आ रहे हैं और 1.5 महीने से आने पर आप यहाँ पर सीख गए कि प्रभु यीशु प्यार करने के लिए सिखाता है. बहुत सिखाया, बहुत चेंज हो गया है मेरे. प्रभु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. आपके दिल में भी बहुत आनंद महसूस होता होगा. फिरने, खाने, बोलने सब कुछ चेंज कर दिया प्रभु ने मुझे को. धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु. जब प्रभु ने आपके दिल को, आपके मन को, जीवन को पूरी तरह से बदल डाला, मेरे जीवन को बदल दिया. धन्यवाद प्रभु के, कोटि कोटि धन्यवाद. धन्यवाद. और अगली क्या गवाही है? अगले रिश्तेदार के खिलाफ आपके दिल में किसी के खिलाफ गुस्सा था? हाँ, रिश्तेदार मेरे एकदम क्लोज का रिश्तेदार था, तो 1 साल से बात नहीं करता था. मैं 10 बार फ़ोन करती थी तो उठाते नहीं, कभी भी उठाते नहीं, तो मैं दुखी हो जाती थी. फिर यहाँ आके मैं प्रार्थना किया, फिर प्रेम करने को बोला, तो मैं 23 तारीख को दिन मेरे उनके घर में गई, बच्चे लोग के कपड़ा लेके, तो तब से मैं गई. तो अभी मेरे को एकदम अच्छा से बात करते. पहले आप 10 बार भी फ़ोन किए तभी उठाते नहीं थे, लेकिन आपने यहाँ पर सीखा प्रेम करने के लिए. आप खुद सामने से उनके पास गए, बच्चों के लिए कपड़ा लेकर गए, उनसे बात करने के लिए. जितना गुस्सा था मैंने कुछ भी बोली नहीं. आपने उनको क्षमा किया और अभी आप दोनों में मेल मिलाप हो गया है. हो गया. प्रभु ने इनके जीवन को, इनके मन को बदल डाला. आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए.
आपका नाम क्या है? हमारा नाम निर्मला यादव। आपको क्या हुआ था? मेरे क्या हुआ था, जो मैं कुछ भी खाते हैं तो मेरे जलन होता है, तो मैं जाकर पानी पी लेते हैं कि अब ना जलन हो, तो फिर भी मेरा जलन वैसा रहता है। तो हमको बहुत टेंशन था। हम कहा कि जो मेरे पित्र का थैली निकल गई, इसी वजह से हम कुछ भी खाते हैं तो हमको जलन रहता है। तो हमको बहुत टेंशन जो रहे, और मैं सिविल जब लिया तो हमको ये जलन का कुल बीमारी ख़त्म हो गई। कुछ भी खाते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी नहीं होता है। मैं प्रभु के कोट कोट धन्यवाद देते हैं। बहन, ये परेशानी आपको कभी से हो रही थी? ये परेशानी मैं ऑपरेशन कराए के बाद होते हैं 2 महीना से। 2 महीना से आपको हो रहा था ये? अब ऑपरेशन कराए हमको 1 साल हो गया है। और 1 साल पहले आपने पित्त की थैली निकाल दी थी, उसके वजह से परेशानी होने शुरू हो गई? उसके पहले से मैं परेशानी होने शुरू वगैरह, हमको तो बहुत टेंशन था कि प्रभु मैं क्या करूं, कुछ भी खाए और हमको जलन रहे, हमको कुछ भी अच्छा ना लगे। मेरा लड़का बोले मम्मी कुछ ले आए खाए, हम के नहीं, हम कुछ नहीं खाएगी, हमको बहुत जलन होता है। कुछ भी खा लेते लेकिन हमको बहुत जलन होता है। और दूसरी मेरा गवाही है कि 1 साल से मेरा दोनों घुटना, हमें उठने बैठने में बहुत दर्द होता है। और जब से सिविल मैं लिया सोमवार से, तब से हमारे दोनों तकलीफ ही निकल गए। प्रभु के कोट कोट धन्यवाद देते हैं। निवासी शिविर में आपके घुटनों का दर्द भी निकल गया और जलन भी होती थी वो भी निकल गई? वो भी निकल गया, दोनों निकल गया। भाई आपका नाम बताइए। मनोज यादव। आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही है कि लॉकडाउन जब भी लगा था तो वैक्सीन लग रही थी, तो मेरी पत्नी गई थी वैक्सीन की इंजेक्शन लगवाने के लिए, वहाँ पे फिसल के गिर गई थी। इनके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, राइट पैर में। तो हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला कि कमर की जो नसें फ्रैक्चर हो गई है। मैंने नायर में भी दिखाया, बोरीवली, कांदीवली में भी, बसई में भी दिखाया, तो लोग एक्सरे निकलवाया, फिर एक्सरा नहीं ठीक हुआ तो अल्ट्रासाउंड कराया, CT स्कैन भी कराया, MRI भी करवाया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद मेरा एक रिश्तेदार यहाँ पे रहते थे, तो बताया कि यहाँ पे प्रार्थना भवन खुला है, जाओ। तो हमने 3 महीना से आना शुरू किया। इनके पैर की अभी भी दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। 2 साल से इनका पैर फ्रैक्चर था, डॉक्टर ने बोला कि फ्रैक्चर है, चल नहीं पा रही? नहीं, बिल्कुल, मतलब बिस्तर से उतर ही नहीं पाई थी, बाथरूम जाने के लिए नहीं जा पा रही थी, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी? नहीं पा रही थी, पैर उनका सूजा हुआ था। इलाज वगैरह आपने किया था? इलाज बहुत किया था। जब आपके रिश्तेदार ने बताया आपको कि इस जगह प्रार्थना चालू है नायगांव में, तो आप इनको लेकर 3 महीना पहले आए, तब क्या हुआ? तब 3 महीना पहले आया, तब से मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, और प्रभु जी उनके पैर की जो हड्डी, तो मतलब अभी बिल्कुल ठीक है, अभी अच्छी तरह है, अच्छी अपना अभी चलते हैं, काम धाम भी करती है, बच्चे को स्कूल भी छोड़ती हैं। पहले काम नहीं करते थे? पहले काम नहीं करती थी। मेरी बेटी खाना बना करके जाती थी स्कूल, और खुद बोलती थी कि मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगी, क्योंकि मुझे पढ़ाई करने में बहुत तकलीफ होती है, सारा घर का काम मैं करती हूँ, तो मैं स्कूल डालने में बहुत लेट होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगी, आपका पैर ठीक हो जाएगा। हमारी बेटी ने प्रभु से प्रार्थना किया, इनका पैर ठीक हो गया है, इसके लिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूँ। मतलब जितनी भी सेवा, मतलब इस वक्त में जब इनको 2020 से तकलीफ थी, ये सारी बेटी इनकी सेवा करती थी? हाँ, सारी। आपकी माँ कुछ भी काम नहीं कर पाती थी? नहीं, यहाँ तक कि ब्रश भी नहीं कर पाती थी सही से। ब्रश भी नहीं कर पाती थी? बैठ के ब्रश भी नहीं कर पाती थी, खुद का कपड़ा भी नहीं धो पाती थी। तो आप उनकी मदद करती थी? हाँ। और उसी दौरान आप प्रभु से प्रार्थना भी करती थी? लिख के बेंटी में डाली और ठीक हो गया मम्मी का पैर। मतलब आपने अपनी समस्या प्रभु यीशु के पास बिनती पिट्टी में लेके डाली, उसके बाद से धीरे धीरे आपकी मम्मी ठीक हो गई? हाँ। बहन जी, आप बताइए, आपको तकलीफ, आपके पति बता रहे कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी? बहुत ज़्यादा, बहुत। मैं बैठ नहीं पाती थी, सूत नहीं पाती थी, मैं अपने से खाना भी नहीं ले सकती थी, खा नहीं पाती थी, सारी मेरी बेटी काम करती थी। पैर में आपके तकलीफ, आप खुद से खाना भी नहीं ले पाती थी, इतनी तकलीफ थी? नहीं, नहा नहीं पाती थी, कपड़ा नहीं धो पाती थी। 2 साल से ये तकलीफ थी? बहुत तकलीफ थी। मैं दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि मैं दर्द से बहुत परेशान हो जाती थी, मैं रो रही थी। मेरे पति भी, मैं अच्छे तरह से मैं दरवाज़ा बंद करके सो जाती थी, तो मुझे डर लग रहा था कि मेरी बेटी स्कूल चल गई है, मेरा पति लामे है, मुझे कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। मुझे जान पे मुझे इतना माया लग रहा था कि मुझे कुछ हो गया तो सब आजू बाजू बोलेंगे कि इसके पति कुछ किया होगा, नहीं दवा नहीं कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, तभी इसकी औरत ऐसी हो गई। मेरे को बहुत सोच आता रहा, लेकिन अपने अंदर की बात मैं बोलती नहीं अपने पति से कि टेंशन होता है, मुझे बहुत दर्द होता है,
रात ऐसे समय मुझे सब प्रभु जी से प्रार्थना हुआ, मैं बहुत ठीक हूँ। प्रभु कोटि कोटि लाखों लाखों धन्यवाद बोलती हूँ। अभी आपको प्रभु यीशु ने पूरी तरह चंगा कर पूरी तरह चंगा कर दिया। मैं अपने बहन के गांव से मंगा ली, उसी लिए जैसे ही मेरी बहन आई, मेरे बेटी तो कर लिया, उसे पहला ही हफ्ता में संडे को आई, मुझे बहुत आराम मिला। मैं बैठ नहीं पाती थी कि मैं 2-4 घंटा कैसे मैं प्रार्थना में बैठ सकूँ। अभी आप बैठ सकती हो? हाँ, मैं अभी आप लोगों को बैठ के दिखाइए। ऐसे तरह बैठ सकती हूँ, ऐसे बैठ सकती हूँ, उठ सकती हूँ। ऐसे आप बिल्कुल नहीं बैठ पाती थी? मैं ऐसे बैठ नहीं पाती थी ना, मैं ऐसे धरती पर, मेरे पति बोलते थे कि आप उठो उठो, कोशिश करो, लेकिन मैं बहुत हिम्मत करके 2 बार उठती हूँ, 2 बार बैठती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होता है। मेरे पति मुझे उठाते थे आपके पति? हाँ, मुझे उठाते थे, मैं उठ नहीं पाती थी, मैं ऐसे बैठ नहीं पाती थी, लेकिन मुझे प्रभु जी इतना शक्ति दिए और मैं जान गई कि प्रभु में बहुत शक्ति है। प्रभु के कोटि कोटि लाखों लाखों धन्यवाद बोलती हूँ। बहन जी उठिए। मुझे कुछ भी नहीं, दर्द नहीं, कुछ नहीं है। अभी आप कूद के दिखा रही, मतलब आपके पैर में भी दर्द नहीं? कुछ भी दर्द नहीं है। मैं प्रभु यीशु ने आपको पूरी तरह चंगा कर दिया। प्रभु के कोटि कोटि लाख। भाई अगली क्या गवाही है? अगली गवाही है कि इस संडे को हम लोग जा रहे थे प्रार्थना से, तो ब्रदर ने बोला कि बस 1 घंटे लेट आएगी। जैसे हमने यहाँ से आगे निकला तो पूछा तो 1 घंटे लेट आएगी, तो मेरी बेटी बोली कि पापा आप टेंशन मत लो, अभी मैं प्रार्थना करती हूँ चलते चलते और बस आ जाएगी। मेरी बेटी चलते चलते नाले के वो गेट लगा ना, उससे में हम लोग पहले ही थे, तब तक बस आ गई। तो मेरी बेटी उछल गई, बोली कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली, पापा बस आ गई। मैं बोला प्रभु को धन्यवाद करो जो है। और अगली क्या गवाही? अगली गवाही है कि हमें गाड़ी चलाता हूँ, कंटेनर टेलर है 40 फुट, तो मेरे कंटेनर का जो गाड़ी का वाटर लीकेज हो गया था, पानी मतलब गिर रहा था। तो हमें इंजन के बारे में पूरी जानकारी है, तो हमने पूरा खोल के देखा तो कहीं से लीकेज नहीं हो रहा था। और फिर मैंने बहुत पानी डाले तो परेशान हो गया था, और मैकेनिक को दिखा तो वो बोला कि रेडिएटर लीकेज है। तो मैंने सेठ को बोला कि सेठ रेडिएटर लीकेज मेरी गाड़ी का, तो सेठ बोला कि काम करो, मेरा जो मैकेनिक पर्सनल काम करता है वो गांव गया है, 15 दिन के बाद आ गया, गाड़ी में कैसा भी करके पानी डाल कर तुम चलाओ, नहीं तो गाड़ी इंजन दो ख्याल करना, इंजन सीज नहीं होना पाए, पानी खत्म इंजन सीज हो जाएगा। बोला ठीक है। तो मैंने गाड़ी महिंद्रा कंपनी से निकाला और लेकर भिमंडी गया। भिमंडी शाम को मैं पहुँचा 6 बजे। तो मैं बोला प्रभु 15 दिन की बात है और अपने कंपनी के पुराने ड्राइवर हूँ, कहीं अगर दिमाग से उतर गया, पानी नहीं डाला तो इंजन सीज हो जाएगा, तो और ड्राइवर हंसेंगे कि अपने कंपनी के पुराने ड्राइवर इन्हीं को मालूम नहीं इनकी गाड़ी इंजन सीज हो गया। तो मैंने प्रभु से गाड़ी में शाम को 6 बजे बैठ के प्रभु की तस्वीर हमने गाड़ी में लगाई है, और उसे तस्वीर के आगे हमने बैठ के और प्रभु से प्रार्थना की है, प्रभु ये समस्या निकलनी चाहिए, हो सका दिमाग कभी गोलियाँ पानी नहीं डालूँ तो क्या करूँगा रात में, इंजन से जो है। तो प्रभु ने उसी समय हमारी प्रार्थना सुन ली। आज 15 दिन हो गया है, गाड़ी में 1 बूंद भी पानी नहीं डाला हूँ, जो पानी पहले डाला था वही पानी उतना ही पड़ा हुआ है, वो पानी नहीं गिर रहा है। मतलब जो रेडिएटर लीकेज था, हाँ, और मतलब वो जो मैकेनिक ने आपको बोला था कि पानी डाल के कुछ देर तक चलाओ, हाँ, प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली, और जो पानी डाला हूँ आज 15 दिन पहले का, उसे 1 बूंद भी पानी कम नहीं हो, वैसे का वैसे पानी है। वैसे का वैसा ही है? बिल्कुल पूरा पानी वैसे ही है? पूरा पानी वैसा ही, लीकेज बिल्कुल नहीं है, 1 बूंद भी पानी नहीं गिरा है। कितना दिन हो गया अभी गाड़ी चला रहे हो? 15 दिन हो गया है, और पानी आज तक भी नहीं गिरा, 1 बूंद भी पानी कम नहीं हुआ है। पूरी तरह अभी गाड़ी अच्छी है? गाड़ी अच्छी है, प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए प्रभु को खोटी खोटी धन्यवाद। भाई आपका नाम बताइए। संजय प्रजापति। आपकी क्या गवाही है? मैं 10 साल पहले जोगेश्वरी में काम करता था, मैं कुंभार हूँ। वहाँ पे दिया विया बनता है, तो गांव से गाड़ी आई थी तो बॉक्स मेरे सर पे उठा दी। मैं लेके जा रहा था तो जब गया रूम के पास तो ऊपर इंगल लगा था, उसमें रस्सी बच गई, मैं गिरा तो मेरे को इधर चोट आई और उसके बाद मैं चल नहीं पा रहा था। एक आदमी इधर से पकड़ता था, एक आदमी इधर से पकड़ता, तो मेरे को लेके जाते थे घुमाने को, और कहीं भी लेके जाते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं दवा किया तो ये सब तो ठीक हुआ, लेकिन कमर में इतना दर्द होता था कि मैं 5 मिनट भी नहीं बैठ पाता था। और मैं बैठने का काम करता हूँ, 5 मिनट भी नहीं बैठ पाता था। 1 महीना हो गया मेरे को आके, उधर बैठा था मैं, और प्रभु जी से मैं प्रार्थना किया, प्रभु जी मुझे चंगा कर दो ना, सबको चंगा कर, मुझे भी चंगा कर दो, और मैं गवाही दूंगा आपके भवन में। जब से मेरे कमर का दर्द तो थोड़ा भी नहीं है। आधी घंटा की बात बोल गया, मैं 5-5 घंटा बैठ के ड्यूटी करता हूँ, कुछ भी दर्द तो वहाँ होता ही भी नहीं है। आप बता रहे हैं कि 1 महीना पहले यहाँ पर आए, इसके पहले बहुत इलाज कराए, लेकिन जो कमर का दर्द था नहीं गया। 10 साल से दर्द होता था? हाँ, 10 साल से दर्द होता था बहुत। बता रहे हैं कि जब आप गिरे तो मतलब कमर के नीचे यानी दोनों पैर काम ही नहीं किया?
नहीं कोई काम ही नहीं करता था। ये तो मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था, काम करने की बात ही छोड़ दिया। अब मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था। एक आदमी इधर से एक आदमी इधर पकड़ के मेरे घुमाने ले जाते थे और जगह भी ले जाते थे। अभी जब से मैं बाथरूम वगैरह सब भाई लोग लेके जाते थे। हाँ, लेकिन दवा कराए तो मतलब कि वो दर्द तो पैर तो चलने लगा, लेकिन दर्द कमर का आपका नहीं गया? बहुत दर्द होता था, जैसा लगता था जैसा टूट जाएगा मैं बैठा हूँ। इतना दर्द? इतना दर्द होता था। 1 महीना पहले यहाँ पर आए, पीछे बैठे थे? हाँ, वहाँ पे बैठा था, प्रभु जी से प्रार्थना किया, प्रभु जी आप सबको चंगा करते हैं, मुझे भी चंगा कर दो ना। उस टाइम में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था आपको? मैं यहाँ बैठ भी नहीं पा रहा था, इतना दर्द हो रहा था। मैं प्रार्थना कभी ऐसे बैठता था, कभी ऐसे बैठता था, इतना दर्द होता। अभी तो बैठो 5-5 घंटा बैठो, 10-10 घंटा में कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन प्रार्थना की आधे घंटे के बाद प्रभु का अनुग्रह हो गया, सारा दर्द आपका पूरी तरह से निकल गया? सारा दर्द चला गया उसी वक्त? हाँ, उसी वक्त चला गया। अब बिल्कुल दर्द नहीं होता है? नहीं, मैं 5 घंटा, मेरा 8 बजे से लेके 1 बजे तक मेरा ड्यूटी रहता है बैठने का, काम करने का। बैठता हूँ बराबर, कोई दर्द नहीं होता। फिर 2 घंटा लंच होता है, फिर उसके बाद मैं 10 बजे तक ड्यूटी करता हूँ, कोई दर्द नहीं था। बिल्कुल दर्द नहीं होता? नहीं, मेरा पहले ऐसा होता था, मैं बैठता था ना, दर्द होता तो मन कहता था चलो कहीं घूम के आते, थोड़ा बहुत कमर अच्छा हो जाए फिर बैठेंगे। अभी तो घूमने को भी दिल नहीं करता है, बोलता है कितना काम करो तो अच्छा है। मैं अंत पे काम करता हूँ, जो भी बनाता हूँ पीस पे। प्रभु ने आपको बहुत बड़े पैमाने में आपको चंगाई दी है। हाँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कमलेश चौरसिया है, मैं गोरखपुर ज़िला यूपी से हूँ। आपकी क्या गवाही है? मेरा गवाही है कि मैं यहाँ फरवरी महीने से प्रार्थना में आया, परदेसी चाचा मुझे लेके आए। करीब 20 साल से मेरे को शरीर में बहुत तकलीफ़ था और मैं दारू भी पीता था। महीने में 2-3 बार जैसे संगत मिलती थी वैसे 3-4 बार पीता था महीने में, और हर संडे को भी पी लेता था, हर संडे को। तो दारू महीने में मतलब 3-4 बार पी लेता था। और तंबाकू में 20 साल से खाता था, तो तंबाकू खाने की आदत नहीं छूट रही थी। बाकी तो मैं यहाँ फरवरी में आया और मेरा दारू, यानी कि अप्रैल महीने में आपका ये दारू का व्यसन प्रभु ने छुड़ा दिया। वही मार्च के मतलब वहाँ बसई में जाके, हमारे भाई वहाँ रहते हैं तो उनके घर पे गया था, तो वहाँ पिया था, वही दारू पिया। तब से मैं दारू को हाथ नहीं लगाया। 2 महीने प्रार्थना में मैं आते हो गया था, तो मैं वही लास्ट पिया था मार्च में महीने में। 8 महीना हो गया दारू नहीं पिया तब से मैं। और 4-5 महीना हो गया मुझे गांव से आए, तो गांव से आए 5 महीना हो गया और मुझे तंबाकू भी छूट गया। तंबाकू भी अभी नहीं खाता हूँ। जो भी व्यसन था आपको, अपने प्रभु से कहा कि प्रभु ये सब व्यसन निकल जाए, और प्रभु ने अनुग्रह किया, आपका व्यसन छूट गया। हाँ, प्रभु से प्रार्थना किया, हे प्रभु दारू तो मेरा छूट गया, मेरा तंबाकू कैसे छूटेगा। दोस्त यारों के साथ में मैं खाते रहता था, सबको बना के खिलाता था, बाकी तंबाकू मेरा नहीं छूट रहा था। तंबाकू भी 5 महीना हो गया छूट गया। और मुझे 3-4 साल से मेरे दोनों पैरों के नाखून में तकलीफ था। दोनों पैर के नाखून सड़ के मेरे निकल रहे थे और निकल जाते थे। जो अभी जो पैर का नाखून दिख रहा है, एकदम सारी बीमारी, हमारे हाथ के नाखून, पैर के नाखून सब सड़ रहे थे, सब खराब हो रहे थे। बाकी औरत बोली कि तुम्हारे हाथ का कोई पानी नहीं पिएगा, तुम्हारा सब हाथ भी खराब हो रहा है। इतना खराब हो जाता, बता रहे कि नहीं, जैसे नाखून के साइड में सड़न भी पैदा होता था, पैदा हो रही थी। जब प्रभु के यहाँ दरबार में आया तो अपने आप सारी बीमारी मेरी निकल गई। अभी नाखून, अभी हाथ का दिखाइए, अभी अच्छे हैं, और पैर का भी अच्छे नाखून है, कोई नाखून खराब नहीं है, सब नाखून अच्छे हो गए। और प्रभु का वही तेल मैं लगाते गया, प्रभु से प्रार्थना करते गया, हे प्रभु मेरी सारी बीमारी निकाल दो। प्रभु की दया हो गई, अब सारी तकलीफ निकल गई। तकलीफ निकल गई, जितनी बुरी आदत थी, बुरी संगत थी, सारी संगत मेरा सब छूट गया। और सब मैं प्रभु का अनुग्रह हो गया मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, कि मेरा परिवार पूरा प्रभु को मानता है और घर पे प्रार्थना बाइबल सब कुछ पढ़ते हैं और कुछ एकदम बना है। प्रभु की दया सब ठीक है, सब ठीक। और बता रहे थे कि नहीं दोनों पैर में गुड़खुल हो गया था। हाँ, ये बाएं वाले पैर में गुड़खुल हुआ था, तो मैं ब्लेड लेके काटता था, हर महीने काटता था, तो अंगुली जाने जितना गहरा हो जाता था। इतना गहरा होता था, इतना मैं आधा इंच गहरा काट देता था, फिर भी दर्द नहीं होता था। फिर अपने आप 1 महीने में भर जाता था, मांस भर जाता था, उसमें भर जाता था। फिर उसको मैं जब कोई पत्थर पड़ता था तो मुझे दर्द होता था, तो फिर मैं काटता था उसको, और वो गुरखुल भी निकल गया। सारा तकलीफ मेरे शरीर के अंदर, बुरी आदत जितनी थी सारा निकल गया। अब कुछ भी तकलीफ नहीं है, बस कोई तकलीफ नहीं है मुझे। भाई आपका नाम बताइए। राकेश कुमार गौतम, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। आपकी क्या गवाही है? हमारी गवाही ये है कि मैं
14 साल से था, तब से पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, यानी कोई भी टाइम हमारा मुंह खाली नहीं रहता था। एक चलता ख़त्म होता था, दूसरा चालू होता था। ये हमारी गवाही है। लेकिन मैं एक दिन शुक्रवार के दिन मैं रिक्शा चलाता हूँ, तो नए गांव फाटा से मैं 2-3 जन को लेके आया। तो मैं पूछा उनसे, भाई यहाँ पे क्या होता है? तो बोले यीशु का प्रार्थना होता है। तो मैं बोला कब कब टाइम पे होता है? तो उन्होंने बताया शुक्रवार, शनिवार, संडे को हिंदी में होता है। तो मैं बोला ठीक है। मैं संडे को आया, इधर प्रार्थना में आया। कौन से महीने में? मेरे को अभी नवंबर महीने में। नवंबर में आया। तो फिर यहाँ से मैं गया, और पहले भी प्रार्थना में भी जाता था, लेकिन ऐसा हमको लगता था कि जल्दी प्रार्थना ख़त्म हो तो मैं जल्दी से जाऊँ और एक सिगरेट मारूँ और पान खाऊँ। मतलब और आप कई जगह पे प्रार्थना में जाते थे, उस प्रार्थना में आपका मन नहीं लगता था, आपको ऐसा लगता था कि कब प्रार्थना खत्म, कब मैं सिगरेट पीऊँ। जी। फिर मैं यहाँ से गया संडे को, फिर सोमवार को सुबह में हमको ऐसा लगा कि हमें कि कोई ने बोल रहा है कि नशा से आप मुक्त हो जाओ। उसी दिन से मैं तंबाकू और जो था सब फेंक दिया, और तब से मैं बीड़ी को, तंबाकू को, गुटखा किसी को हाथ नहीं लगाया। तब से मैं कुछ पिया खाया नहीं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। मतलब उस दिन जब आप पहली बार नवंबर में आए थे, इस कलीसिया में पहली बार आए, यहाँ से भाड़ा लेके जा रहे थे, तो इस कलीसिया एक भाई प्रार्थना में उन्होंने आपको सुसमाचार बताया, तो आपने विश्वास करके दूसरे दिन संडे के दिन आए, प्रार्थना में भाग ले। मतलब उस दिन से लेके आज तक 1.5 महीना हो गया, आप तंबाकू कभी इच्छा नहीं होती, बीड़ी सिगरेट कुछ भी नहीं इच्छा होती? जी कुछ नहीं। मैं सुबह में सो के उठता था तो वाइफ बोलती किधर जा रहे हैं? मैं बोला 1 मिनट बाहर से आ रहा हूँ। उधर जाता था सिगरेट की दुकान से सिगरेट पी के फिर वापस घर पे आता था, फिर बाथरूम, फिर तंबाकू चाहिए बाथरूम जाने के लिए। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट में आपको ये सब चीज़ें लगती थी? जी जी। अभी 1.5 महीना हो गया है, कुछ भी नहीं इच्छा होती, पूरी इच्छा प्रभु यीशु ने आपको निकाल दी है, पूरे व्यसनों से निकाल दिया। जी। गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है,
यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है, हरी चराइयों में हमें चराता है, हरी चराइयों में हमें चराता है। जोर जोर से तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपना पूरा ध्यान प्रभु की ओर लगाओ, अपनी आँखों को बंद रखो, आत्मा से प्रभु को देखो। वो आपके बहुत नज़दीक है। हम सब उसकी मौजूदगी में खड़े हैं। मन के सारे विचारों को दूर कर दो। जो भी बोझ आपके दिल के ऊपर है, ये सारा बोझ उस महान प्रभु के हाथ में दे दो, क्योंकि उससे हमारा ध्यान है। वो हमारी परवाह करता है और इसीलिए अपना पूरा बोझ उसी के हाथ में दे दो और दिल खोलकर उसका धन्यवाद करो। देखो वो हमसे कितना प्रेम करता है। उसी ने हमें बनाया, जीवन दिया। आज हम जो भी है उसी की वजह से है। और उसने हम पर इतना महान प्रेम किया है कि हमारे खातिर वो इंसान बनकर धरती पर आया और हमारे पापों का बोझ उठाकर क्रूस पर बलिदान किया। प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान को अपनी आत्मा से देखो और उसका धन्यवाद करो। ये बलिदान उसने हमारी मुक्ति के लिए किया है और इसी बलिदान के कारण हम बच गए हैं। हमें मुक्ति मिल गई है, हमारा उद्धार हो गया है, हमारे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोला गया है, जीवन के किताब में हमारा नाम लिख दिया गया है। धन्यवाद करो उस महान प्रभु का। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की तरफ ऊंचा उठाओ और दिल से कहो, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। तूने मुझ पर सच्चा प्रेम किया है, तूने मुझ पर सच्चा प्रेम किया है। तूने मुझे बचाया, मुझे जीवन दिया, मुझे चंगा किया, मुझे खुशी से भर दिया, शांति से भर दिया, रोशनी से भर दिया। तेरा प्रेम महान है, तेरी दया महान है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तालियां बजाकर उस महान प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। और अभी अपना दिल प्रभु के सामने खोलो। याद करो आपके मन में किन के लिए गुस्सा है, नफ़रत है, बदले की भावना है। उन सबों को क्षमा करो जिन्होंने आपको सताया, आपका नुकसान किया, आपको फंसाया, आपको धोखा दिया, आपको बर्बाद किया। ऐसे हर व्यक्ति की याद करो, उनके चेहरे आँखों के सामने लाओ और सच्चे हृदय से कहो, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से क्षमा करता हूँ, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से क्षमा करती हूँ। आपके घर के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, सहेली, काम के यहाँ के साथी, स्कूल या कॉलेज के टीचर, जिन जिन के खिलाफ आपके मन में गुस्सा है, उनकी याद करके उन्हें क्षमा करो। ये प्रभु की आज्ञा है। प्रभु चाहता है कि हम हर दुश्मन को क्षमा करें। क्षमा करो, सारा गुस्सा अपने दिल से निकाल दो, सबको क्षमा करो। टच टच टच। और अभी
खुद के पापों को प्रभु के सामने कबूल करो और उन पापों के लिए आंसू बहाकर पश्चाताप करो। प्रभु हमारे सारे पापों को जानता है, पर यह हमारा फ़र्ज़ है कि हमें खुद अपने पापों को कबूल करना चाहिए। चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हत्या करना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, परमेश्वर को दोष लगाना, स्वार्थ, अहंकार, मन के बुरे विचार, आँखों से जो गलत देखा है, ज़बान से जो गलत बातें बोली है, कबूल करो। आपके जीवन के सारे अधर्म प्रभु के सामने कबूल करो और सच्चे हृदय से पश्चाताप करो। जो पाप हमने किए हैं उनके लिए हमें बुरा लगना चाहिए, अफसोस होना चाहिए, क्योंकि हमने परमेश्वर के खिलाफ और स्वर्ग के खिलाफ पाप किए हैं। आंसुओं के साथ प्रभु से कहो, प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मैं पापी हूँ। प्रभु मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मेरे पापों के लिए मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। टच टच टच। और अभी प्रभु के पास पापों की क्षमा मांगो। हमें क्षमा दिलाने के लिए प्रभु ने खुद का लहू बहाया है, उसने क्रूस पर बलिदान किया है। अपनी आत्मा से प्रभु के क्रूस के सामने आ जाओ, अपने हाथों को उठाओ और उसे दिल से पुकार कर कहो, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर प्रभु, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे तेरी ज़रूरत है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है, मुझे बचा प्रभु, मुझे बचा प्रभु, तेरे पवित्र लहू से मेरी आत्मा को धो डाल, तेरे पवित्र लहू से मेरी आत्मा को शुद्ध कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर, दया कर मुझ पापी पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। और अभी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो। एक पल में प्रभु आपको छूकर चंगा करेगा। जहाँ बीमारी है वहाँ बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है। स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। शरीर की गांठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, सूजन निकल जाए, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए। मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आपके शरीर का हर एक अंग जिसे शैतान ने बांध कर रखा है, प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी वो मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहिरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए। जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं उन सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इस क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनका धंधा है उनके धंधे पर प्रभु के आशीष आए, जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्जा अदा हो जाए, जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए, जिनके घर में झगड़े होते हैं उनके घर में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी
परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इस क्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। जोर से तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो जोर से और ऊंची आवाज में बोलो, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हे महान पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी आशीष के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय घर से लाया हुआ तेल, पानी, रुमाल और जिन चीज़ों पर आप आशीष लेना चाहते हैं उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा। आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। जो प्रभु का काम करना चाहते हैं और सामर्थ्य चाहते हैं वो विश्वास के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। हाथ नीचे करो। अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया है, यदि आज आप विश्वास करके आत्मा की मुक्ति पाना चाहते होंगे तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे प्रार्थना बोलो। जिन्होंने पहले ही प्रभु को ग्रहण करके उद्धार को पाया है, आपको ये प्रार्थना बोलने की ज़रूरत नहीं है। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है। तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेने जा रहे हैं।